भीषण बरसात की एक स्याह रात थी। हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे हर चीज को उड़ा ले जाएंगी। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में श्यामा कांप रही थी, अकेली, भूखी और बेबस। बहू, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। मां जी, हर वक्त खाना खाना होता है। कुछ नहीं है घर में। बचा कुचा जो है वो राजन के लिए है। प्रेमा ने मन ही मन ठान लिया था, श्यामा को इस घर से निकालना है, और उसने चाल चली। राजन, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। माँ जी ने मुझे बहुत अपमानित किया। राजन गुस्से में, क्या? माँ, अब आप इस घर से चली जाइए, अभी के अभी। बेटा, इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगी मैं? और फिर उस रात एक माँ को उसके ही बेटे ने बाहर निकाल दिया। श्यामा भीगती हुई, कांपते हुए एक पेड़ के नीचे बैठी रही। लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी के दिल में दया नहीं जागी। दुकानदार, यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा है, आगे बढ़ो बुढ़िया। देखो यार, राजन की माँ है, मदद करेंगे तो खुद फंस जाएंगे। जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब एक युवा अमन ने आगे बढ़कर श्यामा को खाना और चादर दी। माँ जी, चलिए मेरे साथ, इंसानियत अब भी जिंदा है। बेटा, तुमने मुझे इंसान होने का एहसास दिलाया। श्यामा ने ठान लिया, अब दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के बल पर जीऊंगी। श्यामा ने अपने हाथों से बांस के पेड़ हैं, कुल्हाड़ी चाहिए, मैं खुद अपना घर बनाऊंगी। श्यामा ने अपने हाथों से एक झोपड़ी बनाई, केले के पत्तों से छत बनाई। अब बारिश और ठंडी हवा का डर नहीं रहा। देखो बुढ़िया, पागल हो गई है, इस उम्र में झोपड़ी बना रही है। मेहनत पर मुझे ताने नहीं, गर्व है। उधर राजन की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसे अब अपनी माँ की अहमियत समझ में आ रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की माँ, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? माँ का दिल कभी पत्थर नहीं होता, पर आज वादा करो, किसी भी माँ को इस हाल में कभी मत छोड़ना। माँ अपने बेटे के घर लौट आई। बारिश अब भी थी, पर अब वो सिर पर नहीं गिर रही थी, क्योंकि सिर पर अब एक घर था और दिल में सच्चे रिश्तों की गर्माहट। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं?